तोता ने बताया अपनी बेटियों को यह 4 बातें जरूर सिखाएं। यह कहानी एक तोता और एक मैना की कहानी है। इस कहानी से आप जान पाएंगे कि अपने घर की बेटी की परवरिश कैसे करें, क्या टालें, गलत परवरिश का नतीजा क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी घर में बेटी का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास होता है जब घर में बेटी जन्म लेती है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी के घर में होता है जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। बेटी को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। वह बेटियां ही होती हैं जो सृष्टि को निरंतर चलाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म होना बंद हो जाएगा तब धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन बेटियों की सही परवरिश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा छूट देते हैं, हद से ज़्यादा आज़ादी देते हैं, ज़्यादा लाड़ प्यार से उन्हें बड़ा करते हैं, उनकी बेटियां बिगड़ जाती हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना बैठे हुए थे। ठंड का मौसम था, बड़ी ही ठंडी रात थी। तब मैना ने तोता से कहा, हे प्रिय, आज की रात कैसे कटेगी? नींद भी नहीं आ रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ कि मेरा मन भी लगा रहे और रात भी कट जाए। तोता ने कहा, हे प्रिय, मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी बड़ी ही सीख देने वाली है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। यह कहानी एक राजा और उसकी बेटी की है। तोता ने कहा, हे प्रिय, हर पिता को अपनी बेटी को इन बातों की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। जो पिता अपनी बेटी को इन 5 बातों की शिक्षा नहीं देता है वह जीवन भर रोता रहता है। फिर तोता कहानी सुनाने लगता है और कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा के 2 बेटे थे, उसकी कोई बेटी नहीं थी। उस राजा को बेटी की बड़ी चाहत थी। वह चाहता था कि घर में एक लक्ष्मी पैदा हो जाए। उसने खूब दान धर्म किया, मन्नतें मांगी, पूजा अनुष्ठान किया। आखिर उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और उसे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। जब बेटी ने जन्म लिया तो राजा के राजमहल में बड़ा ही हंसी खुशी का माहौल रहा। बेटी सबकी लाडली हुई। राजा अपनी बेटी से इतना प्रेम करता था, इतना लाड़ प्यार करता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बेटी को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे पहले ही राजा अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करता था। राजा के लाड़ प्यार ने बेटी को इतना बिगाड़ दिया कि वह मनमानी करने लगी। वो किसी की नहीं सुनती। बैठे बैठे सब उसे मिलने लगा तो किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। वह देर तक सोई रहती थी, घर के नौकरों से झगड़ा करती और घर वाले कुछ कहते तो उल्टा उनको ही सुना देती। थोड़ी बड़ी हो जाने के बाद वह दिन भर जवान लड़कों के साथ यहाँ वहाँ घूमा करती। रात को देर से घर पर आया करती। राजा की बेटी थी तो पैसों की कमी नहीं थी। अपने इशारों पर दूसरों को नचाना उसे अच्छा लगता है। आज जब रानी राजा से कहती है, आपने इस लड़की को बिगाड़ दिया, तो राजा अपनी रानी को यह कहकर चुप करा देता है कि एक ही तो बच्ची है, उसे लाड़ प्यार ना करूं तो किसे करूं? अभी छोटी है, वक्त आते ही बदल जाएगी। तोता ने कहा, हे प्रिय, अपनी बेटियों से प्यार जरूर करना चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए और उनकी हर ज़रूरत भी पूरी करनी चाहिए। लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करो कि वह बिगड़ जाए और खुद का जीवन बर्बाद कर ले। लेकिन राजा बेटी के प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था। बेटी के प्यार में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी बेटी ही दिखाई देती थी। उसे कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह आज मेरी बेटी है, कल इसे पराए घर जाना है। बेटी को पराया धन इसलिए तो कहते हैं, उसको दूसरे घर जाना ही पड़ता है।
राजा इस बात को भूल गया था। वह अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसे कभी डांटता भी नहीं था। अगर कभी रानी उसे डांटती तो उल्टा उसे ही लड़ता था। फिर तोता ने कहा, हे प्रिय, समय गुजरता चला गया। अब राजा की बेटी जवान हो गई। अब राजा को चिंता सताने लगी कि अब बेटी हमें छोड़कर एक दिन ससुराल जाएगी। कोई अच्छा सा वर, अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर इसकी शादी करनी पड़ेगी। हर बेटी के माता पिता यही चाहते हैं कि अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी करें और उसका घर अच्छे से बस जाए। अब राजा इसी चिंता में डूबा रहने लगा। वह अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढता, अच्छे अच्छे रिश्तों की तलाश में रहता। आखिरकार उसे एक अच्छा रिश्ता मिल गया। राजा ने अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी। बेटी को गहनों से लड़ दिया और विदा कर दिया। जब उसकी बेटी ससुराल में गई तो 5-6 दिन बाद अपने पिता को खबर भिजवा दी और कहा कि पिताजी, इसी वक्त आप मुझे लेने आइए। आपने मुझे किस नरक में डाल दिया। मैं इस नरक में एक क्षण भी नहीं रहना चाहती हूँ। राजा अपनी बेटी की बात सुनकर बड़ा परेशान हो गया। फिर राजा से रानी कहने लगी, रिश्ता तो हमने बिल्कुल सही ढूंढा था, एकदम सीधा साधा खानदान है, लेकिन बेटी कह रही है कि नरक में डाल दिया है। 5-6 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसके कारण बेटी ऐसा कह रही है। राजा थोड़ा चिंता में पड़ गया। रानी ने कहा कि आप वहां जाकर एक बार देख लीजिए कि आखिर बात क्या है, और वापस आते समय बेटी को भी लेते आइए। अगर हमारी बेटी के लक्षण ठीक होते हैं, हमारी बेटी सही होती है और उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं तो बेटी के ससुराल में बेटी के पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। तोता ने कहा, हे प्रिय, मैं इस बार, लेकिन जब वह राजा अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिला। किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। राजा जब वहां पहुंचा तब सबसे पहले उसे उसकी समधन यानी कि उसकी बेटी की सासू मिली थी। वह समधन से बातें करने लगा, लेकिन समधन ने मुंह फुला लिया, कोई बात नहीं की। राजा फिर अपनी समधी से मिला, उससे बात करने लगा, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। मान सम्मान तो छोड़ो, कोई उसे ठीक से बात करने को भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार राजा अपने दामाद से मिलने अंदर पहुंचा तो दामाद ने कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ऐसी बिगड़ी हुई औलाद पैदा की है जो इसने हमारे घर को नरक बना दिया। इसे तुरंत इसी क्षण यहाँ से ले जाओ और जो आपने दहेज वगैरह दिया है वह भी वापस ले जाओ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। राजा दामाद की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। वह अपनी बेटी कमरे में गया और उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात हो गई है। राजा की बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे इस नरक में नहीं रहना है। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इस नरक से मुझे बाहर निकालो, अभी इसी क्षण यहाँ से ले चलो। बेटी की बात सुनने के बाद राजा उसे साथ लेकर निकल पड़ा। निकलते समय भी बेटी के ससुराल वाले बात करने के लिए नहीं आए। राजा बेटी को लेकर अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में उसने बेटी से पूछा कि बेटी, एक बात बताओ, तुम्हारी सासू माँ कैसी है? तुम्हारे साथ उसने कैसा बर्ताव किया? बेटी ने कहा, पिताजी, मेरी सासू का मेरे सामने नाम मत लो। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। वह हर वक्त मुझे परेशान करती रहती थी। राजा ने कहा, बेटी, अपने ससुर के बारे में बताओ, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बेटी कहने लगी, पिताजी, क्या बताऊं, वे बड़े ही दुष्ट हैं, राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं। फिर राजा ने कहा कि ठीक है बेटी, उन्हें छोड़ो, यह बताओ तुम्हारे जेठ और जेठानी कैसे हैं? तो बेटी कहने लगी कि जेठ और जेठानी दोनों एक नंबर के हरामी हैं। वे दोनों रोजाना मुझे तंग करते रहते थे। बेटी की सारी बात सुनने के बाद राजा ने पूछा, बेटी, तुम्हारी ननद कैसी है? वह तो ठीक होगी, उसके साथ तो तुम्हारी बनती होगी। बेटी ने कहा, ननद तो बिल्कुल चुड़ैल है, निकम्मी है, बैठकर खाने वाली है। राजा ने फिर पूछा, यह बताओ कि तुम्हारे पति कैसे हैं? हमारे दामाद तो बिल्कुल ही सीधे साधे हैं,
वह तो तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे। राजा की बेटी ने कहा कि वे भी बड़े दुष्ट स्वभाव के हैं। उन्होंने कभी मुझे खुशी से रहने नहीं दिया। वे हर बात पर मुझसे झगड़ा करते थे और मेरी कोई बात नहीं मानते थे। राजा ने फिर अंत में पूछा कि बेटी, यह बताओ कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं? उनमें किसी से तुम्हारी दोस्ती हुई? बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मोहल्ले वाले सभी निठल्ले और बदमाश हैं, पीठ पीछे मेरी बुराई करते रहते थे। राजा अब सोचने लगा कि मैंने बड़ा सोच समझकर रिश्ता ढूंढा था। अब एक इंसान खराब हो सकता है, दो खराब हो सकते हैं, हो सकता है बेटी के ससुराल वाले खराब हो सकते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों को क्या लेना देना? वह क्यों इसके बारे में बुरी बातें करने लगेंगे? सब गलत कैसे हो सकते हैं? शायद दोष मेरी बेटी का ही है, दोष वहाँ के लोगों में नहीं। राजा को अब बात समझ में आ गई कि यह सारा नतीजा उसके लाड़ प्यार का है। रानी रोकती रही, लेकिन मैं ही बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। अगर मैं इसे इतना लाड़ प्यार नहीं करता और अच्छे संस्कार देता तो आज यह नौबत नहीं आती। राजा चुपचाप बेटी को लेकर अपने घर आ गया। जैसे ही राजा की बेटी ने मायके में कदम रखा तो उसकी भाभीियों ने मुंह फुला लिया। अब राजा की बेटी सोचने लगी कि भाभीियों को क्या हुआ, यह क्यों मुंह फुला के बैठी हुई है? ये तो बड़े प्यार से बातें किया करती थी, अब क्या हुआ जो ये बदल गई, मुझे देखकर मुंह फुला रही हैं? उसने जाकर भाभी से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फुला लिया? भाभी कहने लगी, अब क्या तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हें अच्छी सी शादी करके विदा कर दिया था, लेकिन तुम फिर से हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई हो। आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। अब भाभी तो उससे नाराज हुई, लेकिन घर के बाकी सदस्य भी उससे बात नहीं करते, केवल राजा यानी उसके पिता ही उससे बात करते। अब वह धीरे धीरे बड़ी दुखी होने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। समय निकलता गया, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता रहा। वह बड़ी दुखी रहने लगी। अब जब भी घर से बाहर निकलती तब उसकी सहेलियां हर बार यही पूछा करती थी कि तुम अकेली ही कैसे आ गई, जीजा जी कहाँ हैं? अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही पूछा करते कि तुम अकेली कैसे आ गई, दामाद जी कहाँ हैं? अब लोगों के ताने सुन सुनकर वह बड़ी परेशान होने लगी। कहीं भी जाती तो पहचान वाले यही सवाल पूछते, इसी बात की चर्चा करते कि राजा की बेटी अकेले मायके आ गई है, नई नई शादी हुई थी, क्या इसका तलाक होने वाला है? राजा को भी हर बार यही ताने सुनने पड़ते। वह दुखी हो जाता। पिता को दुखी देखकर बेटी भी परेशान हो जाती। फिर धीरे धीरे उसके समझ में आया कि सारी गलती की जड़ तो मैं खुद हूँ। मेरी ही गलती के कारण आज मेरे पिता का सिर नीचे झुक गया। वह दुखी रहने लगी। फिर भी वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। वह यही कहती थी कि पिताजी, अच्छा होता कि मैं कुंवारी रह जाती, मेरी शादी ही नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। फिर एक दिन राजा अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने देखा बेटी बड़ी चिंता में है। वह बेटी के पास गया और पूछा, बेटी क्या बात है, आज बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो? बेटी ने कहा, पिताजी हाँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। आप मेरी शादी नहीं करते तो मैं यही सुख से रह लेती, लेकिन मेरी शादी करके आपने मुझे दुखों के कुएं में धकेल दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे ससुराल नरक के समान है, वहाँ जाऊं तो कैसे जाऊं? यहाँ भी कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता, माँ बात नहीं करती, भाई भौजाई बात नहीं करते, सभी मुझसे नफरत करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? राजा ने कहा कि बेटी, यही पास में एक बहुत बड़े विद्वान पहुँचे हुए साधु आए हुए हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं। तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया था। उन्होंने मुझे एक उपाय बताया। अगर तुम इस उपाय को करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे सभी ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, सब तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। पिता की बात सुनकर बेटी बड़ी खुश हो गई और पूछने लगी, पिताजी जल्दी से मुझे वह उपाय बताइए, मैं उसे जरूर करूँगी। राजा ने बेटी को उपाय बताया कि 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करना है और साधना करनी है।
फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही वे लोग करेंगे। तुम घर की रानी बन जाओगी। बेटी बड़ी खुश हुई और कहने लगी, पिताजी यह तंत्र मंत्र वाला काम मुझसे नहीं होगा, कोई सरल साधारण रास्ता मुझे बताइए। राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम मंत्र का जाप नहीं करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए मंत्र का जाप मैं करूँगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। बेटी ने पूछा, साधना कैसे करनी है? राजा कहने लगा, तुम्हें 6 महीने तक बिल्कुल मीतबासी रहना होगा, बिल्कुल कम न के बराबर बात करनी होगी, कम से कम बोलना होगा। तुमसे कोई कुछ कहे तो बिल्कुल जवाब नहीं देना, हर एक की बात को सुनना और हर बड़े व्यक्ति के पैरों को छूना है, यही साधना है। बेटी पूछने लगी कि पिताजी 6 महीने ही करना होगा ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। राजा ने कहा, बस 6 महीने ही तुमको यह करना है। बेटी तैयार हो गई। राजा उसे लेकर उसके ससुराल चला गया। जैसे ही बेटी ने ससुराल में कदम रखा, वैसे ही सामने उसकी सास खड़ी हुई थी। उसने खूब भला बुरा कहा और कहा कि आप पहले आए थे, तभी हमने बता दिया था कि तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ जगह नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा की है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सास ने न कोई सम्मान दिया और न प्रेम से बात की। अपनी सास की ऐसी हरकतों को देखकर बेटी को भारी गुस्सा आया, लेकिन राजा ने बेटी को इशारों में ही समझाया कि बेटी तुम्हें साधना करनी है, उसके नियमों का ध्यान रखो, 6 महीने तक तुम्हें मीतबासी रहना है, झगड़ा नहीं करना है, जो कोई भी कुछ कहे सबकी आज्ञा का पालन करना है। तुम अपने कमरे में जाओ। कहते हैं ना, बेटी के पिता को हमेशा ही सिर झुकाकर रहना पड़ता है। तो उसने समदन की सब बातें सिर झुकाकर सुन ली और समदन से कहा, बहन जी, गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई है, इसको एक मौका ज़रूर दीजिए। अब यह सुधर गई है, अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी तरह से विनती करके उन्होंने समदन को मनाया। समदन ने कहा, ठीक है, मैं 6 महीने तक इसके बर्ताव को देखूंगी, पहले की तरह व्यवहार रहा तो वापस भेज दूंगी, फिर जिंदगी में दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना। तब राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, आप 6 महीने तक इसे अपने घर पर रखिए और इसका बर्ताव देखिए। यह बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। राजा अपनी बेटी को उसके ससुराल में छोड़कर वापस चला गया। बेटी फिर से अपने ससुराल में रहने लगी और साधना वाली बात बिल्कुल नहीं भूली। वह सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर काम में लग जाती। सास को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ दिनों पहले तो यह अकड़ दिखाती थी, किसी की नहीं सुनती थी और हम पर हुक्म चलाती थी, बैठे बैठे खाती थी, लेकिन आज यह मेरे पांव कैसे पड़ रही है। वह बड़ी अचंभित हो गई। राजा की बेटी सास के पांव छूकर कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। सास ने उसे आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुम खुश रहो, तुम्हारी जो भी साधना है सफल हो। इस तरह से वह अपने घर में रहने लगी। फिर एक दिन वह अपने ससुर के लिए भोजन का थाल लेकर जा रही थी। जब ससुर को भोजन पकड़ाने लगी तो हाथ से छूटकर थाल नीचे गिर गया। ससुर उस पर गुस्सा हुआ, उसे डांटने लगा और कहने लगा कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें काम भी ठीक से करना नहीं आता, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, बिगड़ी औलाद कभी सुधर नहीं सकती। राजा की बेटी ने मनी मन विचार किया कि अगर मेरे पिताजी मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो इसे मैं इसी क्षण सबक सिखा देती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं साधना कर रही हूं चुप रहने की। मेरे पिताजी मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए ससुर की इतनी बात सुननी पड़ रही है। फिर उसे जब भी कोई कुछ कहता तो उसको गुस्सा तो बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन फिर उसे पिता की बात याद आ जाती कि तुम्हें
6 महीने साधना करनी है और चुप रहना है। इसी बात को सोचकर वह शांत हो जाती, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती। इस तरीके से उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। फिर धीरे धीरे ससुराल वालों ने स्वीकार किया कि यह सचमुच बदल गई है। उसका घर बसने लगा, ससुराल वालों से प्रेम मिलने लगा। 6 महीने बाद वह गर्भवती हो गई, फिर वह माँ बन गई। अब उसकी गृहस्थी बढ़िया आराम से चलने लगी। इसलिए कहते हैं कि बेटी को हद से ज़्यादा लाड़ प्यार करना और उसको सिर पर चढ़ाना बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। बेटियों से प्रेम करना ही चाहिए, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इतना भी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि किसी दिन वह उसे भारी पड़ जाए और परेशानियां आप तक पहुँचे, उसका जीवन बर्बाद हो जाए और आप भी सुख से ना जी पाएंगे। तोता फिर अंत में ऐसी बातें बताता है, उन्हें ध्यान से सुनो। पहली बात, लाड़ करे तो बेटा बिगड़े, भेद दिए तो नारी। दूसरी बात, रोब दिखाए नौकर बिगड़े मैल बिना सरदारी। तीसरी बात, धोखा देने से दोस्ती बिगड़े यारी में हो खारी। चौथी बात, रोए मान घटे बंदे का दुख चिंता में काया। पांचवी बात, दौलत दिखाए बेटा बिगड़े लाड़ करे से बेटी। तोता ने यह बातें बताकर अपनी कहानी को समाप्त किया। जी हाँ दोस्तों, इन 5 बातों को हर मनुष्य को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।